ये महाराजा गंगा सिंह जी बाल अवस्था में है। 20वें राजा डूंगर सिंह जी की कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने अपने छोटे भाई गंगा सिंह जी को गोद लिया और गंगा सिंह जी 7 साल की उम्र में राजा बन गए थे। ये सादुल सिंह जी और वो हैं। यहाँ पे ये महाराजा गंगा सिंह जी बिल्कुल किशोर अवस्था में है। महाराजा गंगा सिंह जी की ये जर्मनी गए थे, वहाँ की फोटो है। महाराजा सादुल सिंह जी और उनकी डॉटर चांद कंवर, ये बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जी फर्स्ट वर्ल्ड वार के लिए जा रहे हैं सर। ये देखो शिप के समुद्र के रास्ते जा रहे हैं ना, तो महाराजा गंगा सिंह जी गेटवे ऑफ इंडिया से मुंबई से निकलेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वार के लिए इंग्लैंड जा रहे हैं। महाराजा गंगा सिंह जी ने ऊँटों की बहुत बड़ी आर्मी बनाई, जिसने फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार में बहुत इंपॉर्टेंट रोल पार्टिसिपेट किया। ये महाराजा गंगा सिंह जी 7 साल की उम्र में जब राजा बन गए थे। दिखने में ये थोड़े बड़े लगते हैं बट 7 साल के ही हैं ये। स्टार्टिंग ये महाराजा गंगा सिंह जी की और बाकी राजाओं की अलग अलग ओकेजन की तस्वीरें ली गई है। गंगा सिंह जी जैसे मैंने बताया शिकार के बहुत शौकीन थे, तो ये बचपन में उन्होंने काले हिरण का शिकार किया, ब्लैक बक, जो गजनेर में बहुत है आज की डेट में, वहाँ का है। और ये भाखड़ा डैम से जो गंग कैनाल लेके आ रहे हैं उसका उद्घाटन समारोह की फोटो है सर। ये 1929। ये पोलो खेलते हुए ये जो मैंने आपको दिखाई थी पालकी ना, जो राजकुमारों के लिए नीचे दिखाई थी, वो देखिए लोग कैरी कर रहे हैं और दूल्हा जो है वो इसमें बैठा है। ये कैरिकेचर है सर, कैरिकेचर है जो फेडरेटिंग यूनिट्स थी जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। एक आया है वो भी निकल गया देखो यहाँ से। यही कारण था कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो फेल हो जाती है। महात्मा गांधी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, बाकी जो राजा पार्टिसिपेट नहीं करते। ये सादुल सिंह जी महाराजा गंगा सिंह जी के लड़के जो हैं और आखिरी बीकानेर के राजा, 22वें राजा, टाइगर का शिकार करने के बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट फोटो है जी। ये पेंटिंग जो है ये एक पेंटर था, मूलर, जर्मन पेंटर था, उसके द्वारा बनाई गई है। और ये वर्साई की संधि का फोटो है, वर्साई ट्रीटी का फोटो है, जिसके अंदर दुनिया के टॉप पॉलिटिशियंस हैं, राजनेता हैं, वो उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हिंदुस्तान से इकलौते बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी इसके अंदर जनरल बोथा के साथ खड़े हैं। और ये क्लीमेंसो है जो नीचे सफ़ेद मूंछों के साथ है। जनरल लॉयड है इसमें, किंग लॉयड, सॉरी, किंग बार्नेस है। फ्रांस, इटली, जर्मनी, सभी देशों के जो राजा हैं उनका है। ये अफ्रीका में जो राइनो को शिकार जनरल थे वो अंग्रेजी सेना के अंदर, तो ये उनकी पोशाकें हैं। जब आर्मी में सर्व किया था उन्होंने, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, ये उस समय की पोशाकें हैं महाराजा गंगा सिंह जी की। महाराजा गंगा सिंह जी, अब ये देखो ये पेंटिंग महाराजा गंगा सिंह जी की है जब वो फुल एडल्ट थे, ठीक है। उनकी मूछें बहुत बड़ी थी। नॉर्मली हिंदुस्तान में अपन खाना खाते हैं हाथ से जी, लेकिन महाराजा गंगा सिंह जी ने पढ़ाई की स्कॉटलैंड में, तो ये अंग्रेजी स्टाइल को अडॉप्ट कर चुके थे, है ना। जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए। तो कुछ भी खाते थे चम्मच से तो मूंछों में लग जाता था। तो यहाँ पे एक स्पेशल स्पून है, स्पेशल चम्मच है जो महाराजा गंगा सिंह जी के सूप के लिए है।
देखो उसमें एक सेपरेटर लगा है। जब भी इससे खाना खाते थे तो मूछें ऊपर रहती और खाना मूछों के टच नहीं होता था। ये उनकी पानी की बोतल, ग्लास, कैमरा, सिगार, कार्ड्स, चाय का कप, ये सारी पर्सनल बिलोंगिंग है उनका। ये जो वो खुद यूज करते थे वो चीजें हैं सब महाराजा गंगा सिंह जी। गंगा सिंह जी जैसा राजा न तो बीकानेर में पहले कभी हुआ, न आगे कभी ऐसा इंसान हो सकता है, क्योंकि 24 में से बताते हैं 16 से 18 घंटे डेली वो काम करते थे। राजा बने थे वो, लेकिन वो कभी आराम पसंद या वैसे राजा नहीं थे, हमेशा नए प्रोजेक्ट पे काम करते रहते थे। उनका 18 घंटा ड्यूटी। हाँ जी, वो रहते पैलेस में थे, लालगढ़ पैलेस में, उनका दफ्तर यहाँ था। तो खाने के लिए जाना आना उनको ये भी लगता था कि ये जो आना जाना इसमें टाइम बहुत कंज्यूम हो रहा है। तो उन्होंने छोटा सा डाइनिंग रूम बनाया यहाँ पे, सिंपल डाइनिंग रूम, जहाँ पे उनका खाना टिफिन में आता था और फटाफट खाना खाया और वापस काम पे लग गए। ये जो फर्नीचर वगैरह दिख रहा है आपको, ये सारा स्कॉटिश फर्नीचर है सर, करीब 100 साल पुराना। ये जो टेबल है 6 लोगों के लिए है, बट अभी इसको ध्यान से देखते हो तो बीच में और पैर लगे हैं, ठीक है। तो ये टेबल बड़ी हो जाती थी और 10-12 लोगों के लिए भी हो जाती थी। ये कन्वर्टेबल टेबल है। हाँ, बीच में से हाँ, खुल जाती थी ये। और ये दोपहर में खाना खाने के बाद जो नैप होता है ना, सिएस्टा बोलते हैं, जी जी, उसके लिए खाना खाया, थके हुए हैं तो थोड़ा रेस्ट कर लिया और वापस दफ्तर में काम पे लग गए, बिना 1 सेकंड भी खराब किए हुए। ये महाराजा गंगा सिंह जी की फोटो है सब, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, जब वो अपनी कमांड कर रहे हैं टुकड़ी को। और ये कैरिकेचर है अगेन इंडियन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई थी उसका कैरिकेचर है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वापस अरेंज की गई महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा। इसमें देखो महाराजा गंगा सिंह जी आपको ये यहाँ पे 14 नंबर, बीकानेर की पगड़ी, मूछें, ये जो ब्रिटिश एम्परर था इंडिया का, किंग जॉर्ज फिफ्थ, उस समय किंग जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी जब आके विजिट करते हैं उस समय का फोटो है, लाहौर का फोटो है ये। और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी क्वीन मैरी और किंग जॉर्ज फिफ्थ के साथ थे। ये सारे मेडल्स हैं वो बीकानेर के मेडल हैं, बीकानेर स्टेट के मेडल हैं, महाराजा गंगा सिंह जी के मेडल नहीं है, बीकानेर स्टेट के मेडल हैं जो बीकानेर के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। और ये पीछे देखते हैं आप तो ये पुराना EPABX है, कंसोल है। इंटरकॉम बोलते हैं ना सर, तो इंटरकॉम है ये महाराजा गंगा सिंह जी की पर्सनल ऑफिस टेबल है। ये सारा फाइल फोल्डर जो दिख रहा है आपको, पेंसिल बॉक्स, शार्पनर, कटर, ये सब महाराजा गंगा सिंह जी का पर्सनल यूज जो करते थे वो है। और वो जो एक हैट में फोटो है, ये महाराजा गंगा सिंह जी के जो टीचर थे, ट्यूटर थे, उनकी फोटो है। ये महाराजा गंगा सिंह जी की बचपन का पेंटिंग है, इस समय तक राजा नहीं बने थे। ये महाराजा गंगा सिंह जी जब पूरे जवान हो गए उस समय का। 1911 में किंग जॉर्ज फिफ्थ जो है, ब्रिटिश एम्परर जो था इंडिया का, वो आके इंडिया विजिट करता है और किस स्टेट ने क्या सपोर्ट किया उसके अकॉर्डिंग हर स्टेट को अपने उसके अनुसार एक ऑनर दिया गया। दिल्ली के अंदर कोरोनेशन गार्डन के अंदर, कोरोनेशन दरबार के अंदर बीकानेर महाराजा को
दो टाइटल मिले उस समय, ग्रेट क्रॉस स्टार ऑफ इंडिया, ग्रेट क्रॉस इंडियन एम्परर, और इसको ग्रेट कमांडर स्टार ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ग्रेट कमांडर इंडियन एम्परर भी बोला जाता है। ठीक है, ये हाईएस्ट टाइटल है किसी भी अंग्रेज द्वारा किसी हिंदुस्तानी को दिया गया। GCSI, GSI। और महाराजा गंगा सिंह जी जो थे ये ADC भी थे किंग जॉर्ज फिफ्थ के, जब वो इंडिया विजिट पे था। तो जब तक इंडिया विजिट पे रहे उसके ADC मतलब सारा पावर ADC के पास होता है राजा का। और ब्रिटिश एम्परर जो किंग जॉर्ज फिफ्थ था वो पूरी दुनिया का उस समय बादशाह था। ठीक है, बताते हैं ना वो कि ब्रिटिश कॉल में कभी भी सूर्यास्त नहीं होता, और वैसे एम्परर का वो ADC भी रहे। खुद पर्सनली बहुत अच्छे मित्र थे। ये वार कैबिनेट है, ये ग्रेट वॉर कैबिनेट है, और महाराजा गंगा सिंह जी जो हैं उस वार कैबिनेट के मेंबर थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर जी, है ना। वार कैबिनेट में क्या होता है, ये मेन जो है कि किस पे क्या डिसीजन लेना है, किस पे अटैक करना है, कब अटैक करना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, तो प्लानिंग जो है ना ये सिर्फ इसी कैबिनेट द्वारा की जाती थी, और उसके मेंबर थे। हाँ, ये जो सारी फोटोज लगी हैं ये गोल्डन जुबली और सिल्वर जुबली प्रोसेशन की फोटो है। जैसे ये महाराजा सादुल सिंह जी की है, ये उनका प्रोसेशन जो है किले से होते हुए वो पुराने शहर से होते हुए जा रहा है लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर। ठीक है, यहाँ तक महाराजा सादुल सिंह जी उनका है। और इसके बाद अगर अपन यहाँ देखते हैं, ये गोल्डन जुबली प्रोसेशन है 1937 का। महाराजा गंगा सिंह जी ने एज ए किंग जब पूरे 50 साल कर लिए थे तो वो प्रोसेशन है। इसमें आप देखो ये KEM रोड है जो किंग एडवर्ड मेमोरियल, जिसको आज महात्मा गांधी रोड भी बोला जाता है, मेन बाजार है बीकानेर का, वो ये है। और ये ऐसा प्रोसेशन होता था उस समय। पुराना शहर जो है, पुराना शहर का ये मेन गेट है सर, कोर्ट गेट, एंट्री एग्जिट गेट है। बीकानेर का जो पुराना शहर है, पुराना शहर के 5 दरवाजे थे, 5 में से ये मेन गेट था कोर्ट गेट। ये कोर्ट गेट का फोटो है। अब यहाँ आप देखते हैं महाराजा गंगा सिंह जी हाथी पे बैठे हैं, महाराजा गंगा सिंह जी फिर घोड़े पे बैठे हैं, महाराजा गंगा सिंह जी फिर दूसरे घोड़े पे बैठे हैं, है ना, जिससे कि कंफ्यूज करे कि असली राजा कौन है। 1937 ठीक है। और ये देखिए हिंदी में एडवर्टाइजमेंट है लक्स साबुन का। बीकानेर जैसे शहर के अंदर 1937 में अमेरिकन कंपनी अपना सामान बेचने लग गई थी। तो आप सोचिए कि इन्होंने किस लेवल पे और कहाँ तक जाके बिजनेस किया है। ये गोल्डन जुबली में ही आर्मी का प्रोसेशन है, परेड है। जैसा मैंने बताया 1911 में जब किंग जॉर्ज फिफ्थ विजिट करता है तो उनको 2 मेडल मिले, 2 टाइटल मिले। तो जो ओरिजिनल मेडल है, ये ओरिजिनल मेडल नहीं है, उनकी रेप्लिका है, कॉपी है, उनका कॉपी है। ठीक है, ओरिजिनल मेडल तो राज परिवार के पास है, और वह जो दिख रहा है आपको वो इंग्लिश क्राउन का रेप्लिका है, कॉपी है। ये आप देखो सर, ये जो झरोखे हैं, ठीक है, ये सारे रानियों के लिए होते थे, रानियां वहां से देखती थी। पर्दा प्रथा जो है, पर्दा प्रथा ओरिजिनली हिंदुस्तान की नहीं है जी। हिंदुस्तान में कोई पर्दा प्रथा नहीं होती थी, लेकिन जब से हिंदुस्तान पे ये इस्लाम के अटैक हुए ना, मुगल आए, मुगल से पहले भी कई मुस्लिम लोधी वो आए, तो वो जब अटैक करते थे, और हिंदुस्तान एक देश नहीं था, ये अलग अलग प्रिंसली स्टेट में बंटा हुआ था जी। तो
अटैक करके जाते समय ये क्या करते थे, ये जवान औरतों को अपने साथ लेके चले जाते थे जी। एज ए ट्रॉफी, है ना, जीत की वो बोलते ना, उसके खुशी के अंदर एज ए ट्रॉफी लेके चले जाते थे और वहां पे उनको दासी बना के रखते थे, उनको बाजार में बेच दिया जाता बाजार था। में बेच देते थे ना दिल्ली में। तो उन औरतों के प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने ये पर्दा प्रथा यहाँ पे स्टार्ट हो गई। पहले नहीं थी। पहले नहीं थी, जिससे कि क्योंकि उनके पास लिमिटेड टाइम होता था ये सब कुछ करने के लिए, जी। ये लूट खसोट करने के लिए बिल्कुल फटाफट करके निकल गए, मतलब बिना किसी को कोई दूसरा अटैक नहीं कर दे उनके ऊपर, ठीक है। तो पर्दा प्रथा स्टार्ट, जिससे कि उनको टाइम लगता कि किसको साथ लेके जाना है जी। और किसको नहीं लेके जाना, उस हिसाब से। तो अब धीमे धीमे ये अपना कल्चर बन गई। और आज जो पर्दा प्रथा है, आज ये किसी के ऊपर फोर्स या कोई प्रोटेक्शन के लिए नहीं है। आज तो अपनी चॉइस है, चॉइस है। जिसको रखना है पर्दा वो रखे, रखो, जिसको नहीं रखना नहीं रखे। मत रखो। मेरी वाइफ जो है सर, वो वर्किंग वुमन है, ठीक है, वो टीचर है। वो बाहर जब स्कूल जाती है तो वो कोई घूंघट पर्दा प्रथा नहीं रखती जी। ठीक है। और वो जब घर पे रहती है तो वो अपने ससुर से, अपने सासू से, अपने जेठ से, हाँ, वो अब वो कल्चर बन गया, वो उनसे घर पे पर्दा रखती, ठीक है। तो ये कल्चर हो गया, अब वो चॉइस है उसका, उसको कोई फोर्स नहीं है कि आपको पर्दा रखना है नहीं रखना, वो उसका चॉइस है, इंडिविजुअल चॉइस है। उस टाइम में क्योंकि मुगल भी थे, लोधी भी थे, सिकंदर भी आया था, खिलजी, बड़े बड़े, हाँ, खिलजी भी था, शहनशाह सूरी, इनका नाम से ही 500 साल, क्योंकि यही थे ना। जैसे मैंने आपको बताया, बीकानेर और जोधपुर दोनों भाई भाई हैं, तो दोनों राठौड़ है ना। ओरिजिनली राठौड़ जो हैं, राठौड़ राजस्थान के नहीं है सर, ओरिजिनली राठौड़ हैं कन्नौज से आए थे। ये कन्नौज से ये 1212 में आए। तो उस समय ये जो सिंहासन है, चंदन की लकड़ी का सिंहासन है, 1212 में कन्नौज से मारवाड़ आया और मारवाड़ से बीकानेर आया। मैंने जो नीचे आपको स्टोरी बताई थी कि क्यों राव बीकाजी ने जोधपुर छोड़ा और क्यों आके बीकानेर शहर बसाया, तो वो सिंहासन, ओरिजिनल सिंहासन राठौड़ों का ये है। और ये जो रूम है आपका, इसको गंगा महल बोला जाता है, इसको दरबार हॉल भी बोला जाता है, इसको गोल्डन जुबली कोरोनेशन रूम भी बोला जाता है, क्योंकि ये उसी ओकेजन पे बना था 1937 में, 1937 में। और इसको बनाने में 14 साल लगे सर, 14 साल में बन के रेडी हुआ। और ये सिर्फ गोल्डन जुबली प्रोसेशन के लिए यूज किया गया। ऐसी पत्थर के ऊपर नक्काशी आपको इस रूम के अलावा और कहीं नहीं मिली, किसी खुदाई की हुई है। अभी बताइए। तो ऐसा नक्काशी जो सैंडस्टोन पे आपको यहाँ के अलावा और कहीं नहीं मिलेगी। 14 साल में बन के रेडी हुआ और यूज हुआ सिर्फ एक दिन, गोल्डन जुबली कोरोनेशन के दिन। सिर्फ एक दिन? एक दिन, सिर्फ एक दिन के लिए बनाया। विशाल, और इतना विशाल। इधर आप देखिए, आपको अलग अलग जानवर दिखेंगे, पक्षी दिखेंगे, हिंदू देवी देवता दिखेंगे। जैसे ये विष्णु भगवान शेषनाग पे लेटे हैं और लक्ष्मी जी उनके चरणों में हैं। ये ऊपर देखो बंदर दिख रहे हैं, बंदर को आवाह किए हुए हैं। ये नीचे क्रेन्स हैं, जमीन पे हिरन घास खा रहे हैं। कलाकारी बहुत खूबसूरत है। यहाँ बांदरों का भी सीन दिया है, शेर भी है, खरगोश भी कलाकृति में निकाला है। ये जो लाल पत्थर है, ये दुलमेरा का पत्थर है सर। ये जो सेम लाल पत्थर नहीं है, हाँ ये पिंक स्टोन है सर, ये सेम ही लाल पत्थर है। ये इसका ओरिजिनल कलर है। बाहर जब अपन ने देखा था, हाँ, वो पाउडर कलर से पेंट किया हुआ था, वो पेंट है। ये हाँ जी, पूरा ओरिजिनल, ये ओरिजिनल कलर है इस पत्थर का। और यहाँ से अगर अपन पंजाब की तरफ निकलते हैं नॉर्थ में, तो एक जगह आती है दुलमेरा, जो करीब यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है जी। तो दुलमेरा से ये पूरा पत्थर यहाँ लाया आया गया है। है। हाँ जी। लेकिन इस पत्थर की कलाकारी में अगर जाऊं तो मैं इसका तो नक्काशी देख के आदमी कितनी सर बारीकी से नक्काशी की, मेरे को लग रहा है नक्काशी वाला ही करोड़पति हो गया कारीगर लोग।
ये सर ऐसा है कि बहुत हार्ड पत्थर होता है, हाँ हाँ वही बता बहुत ही रहा हूँ। हार्ड, बहुत सख्त पत्थर है। तो सख्त पत्थर में इतनी बढ़िया कार्विंग हो सकती है। ये नीचे मार्बल दिया है, नीचे ऊपर मार्बल लाल दिया है। वही मैं बता रहा, इसका नक्काशी देख के, नक्काशी देख के ही आदमी 14 साल जब चला है तो करोड़पति तो वो लोग हो गए सभी का। ये पुराने समय के धनुष और बाण हैं। देखो इसमें बाणों की साइज देखो आप, तीरों की जो साइज है अलग अलग है। सबसे बड़ा जो तीर है ये आर्मर जो बख्तरबंद होता था उसको तोड़ने के लिए। उसके बाद सेकंड नंबर जो है ये हिट करने के लिए, ये आदमी को घायल करता था। और ये जो छोटे हैं ये तुक्के हैं साहब, बोलते हैं ना अपनी कहावत में कि तीर नहीं तो तुक्का सही। तो ये असली तुक्के हैं, लग गए तो लग गया, लग गए तो तुक्का, नहीं लगा तो कुछ नहीं। तो ये तीर तुक्के हैं। ये अलग अलग खंजर हैं, सब डैगर्स हैं, चांदी के मुठ वाली, हाथी दांत के मुठ वाली, क्रिस्टल के मुठ वाली, अलग अलग छोटे चक्कू, बड़े खंजर, छुरी, बर्छी, ये सब यहाँ पे बहुत बहुत ही डिटेल कार्विंग है। आप देखो इसमें ये सारा हाथी दांत का काम है, इसमें जानवरों और पक्षियों का मुंह बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे ये है, ये भेड़ का, आइबेक्स जो पहाड़ी भेड़ होती है उसका है ये। ठीक है, ये क्रेन का है, साइबेरियन क्रेन का, ऊपर शेर के मुंह बने हुए हैं, घोड़ा, चील। ये उस समय के वेपन है सर, कुल्हाड़ियाँ, जो आज तो इनको कोई हथियार मानता नहीं है, लेकिन उस समय यही हथियार होते थे। इनमें से युद्ध लड़े जाते थे और जीते जाते थे। शील्ड हैं, शील्ड कई तो मेटल की हैं, लोहे की है, पीतल की है, और कई शील्ड हैं जो लेदर की बनी हुई है ना, कछुए की खाल की, गेंडे की खाल की, वो शील्ड्स हैं। ये फिर चक्कू छुरी आते हैं, इनको खंजर बोलते हैं सर ये वैसे ना। और ये खंजर अपने खंजर जो है, अपनी खंजर, अपने तलवार जो सीधे हैं वो हैं। और जिनमें भी ये कर्व आता है, ये जब मुस्लिम आए इंडिया के अंदर, मुसलमानों ने इन खंजरों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। ये अपने वाले खंजर से ज़्यादा इफेक्टिव होते थे, तब अपन ने भी इनको अडॉप्ट कर लिया। तलवार जो है, शब्द तलवार भी मुसलमानों द्वारा ही लाया गया है। अपने यहाँ पे जो होता था उसको बोलते थे खांडा, खांडे होते थे सफेद, मतलब स्ट्रेट। ठीक है, दोनों तरफ धार होती थी उसके और सीधा होता था। और जो कर्व वाली है ये है तलवार, ये मुस्लिमों द्वारा यहाँ पे हिंदुस्तान में लेके। सूर्यवंशी थे तो ये उनका जो चोगा है, जब कभी ओकेजन पे कोई फंक्शन फेस्टिवल होता था तब ऐसी ड्रेस पहनते थे। ये सोने का काम है सर, सॉलिड गोल्ड है ये, और ये पहन के निकलते थे। ये गार्ड हैं सर, ये युद्ध में जाते थे तब इनका यूज किया जाता था। ये चेस्ट गार्ड है, ये एल्बो है, ये मास्क है, ये हेलमेट है, ये हाथों पे पहनने के लिए होते थे, कंधे पे पहनने के लिए होते थे। और इन सब के बाद ये चेन मेल पहना जाता था, इसको बख्तरबंद बोलते हैं। ये पहनने के बाद इसमें ये जो जाली, ये मेटल की जाली है सर, लोहे की, स्टील की जाली है, तो इस पे कितनी भी धारदार तलवार हो काम नहीं करेगी। तो ये शॉर्ट प्रूफ ड्रेस बोल दो इसको, तलवार प्रूफ ड्रेस होती थी। अगर कोई ऐसी ड्रेस पहन लेता तो तलवार काम नहीं करती, बट उनको अगर खुजली उजली करनी होती तो वो भी नहीं कर पाते थे। तो ये एक मेटल का बैक स्क्रैचर है, देखो ये खुजलाने के लिए होता था। बट ये तो सभी के पास होती थी, फिर भी कोई युद्ध जीतता कोई हारता था।
तो ये मेजेस हैं सर, गदा बोलते हैं ना जिनको, ये वो है। ये परफेक्टली काम करता था इस बख्तरबंद के ऊपर भी। ये जहाँ लगा वहां से हड्डी का पाउडर बना देता था। तलवार देखी, खंजर देखे, चाकू देखे आपने, ये है बर्छे। और ये इतना जबरदस्त होता है, इसका वेट मैनेजमेंट ऐसा होता है सर कि दिखने में बिल्कुल, जो आगे टिप है वहां पे थोड़ी सी धार है बाकी, बट इसका वेट इस हिसाब से, बनावट इसकी ऐसी है कि अगर आप हल्का सा मारते हो तो ये, इसका जो प्रेशर है, जो फोर्स है, वो मल्टीप्लाई होके 10 गुना ज्यादा तेज लगता है। और एक बार कहीं लगा तो वहां से अलग कर देता था ये। इनको टाइगर नाइफ बोलते हैं सर। टाइगर नाइफ इसलिए बोलते हैं कि जब आदमी लड़ने जाता था किसी शेर से या बाघ से, तो शेर के पास पंजा होता, तो जो राजा था उसको, मतलब ये कहानी है, ये कथा है पुरानी की, जो मुगल शासक थे उन्होंने बोला, या मुगलों से पहले जो कोई मुस्लिम शासक था उसने बोला जी आप सिंह क्यों लगाते हो? तो जो राजपूत राजा था उसने बोला जी हम सिंह के बराबर हैं, इक्वल हैं हम, इसलिए सिंह लगाते हैं। बोला अच्छा इक्वल हो तो शेर के साथ लड़के दिखाओ आप अगर अपने आप को इक्वल बताते हो तो एक पिंजरे में एक शेर। और तब उन्होंने बोला जी शेर के पास तो पंजा है, मैं तो नियत हूँ। तब उनको ये चाकू दिया गया कि आपके लिए ये, ठीक है, तभी से इसका नाम टाइगर नाइफ पड़ा। और ये सिंपल है, इसमें कई नास्टी भी होते थे, ठीक है। ये हाथ को ऊपर बंधता था, ये यहाँ बीच से पकड़ा जाता इसको, फिर इसको धागे से बांध दिया जाता, जिससे कि शेर के मुंह के अंदर हाथ डाल के शेर को मार देते थे। और जब इसको प्रेस किया जाता था, जब इसको प्रेस करते तो ये खंजर खुल के कैंची जैसा काम करता था। आगे आपको दिखाऊंगा मैं, यहाँ पे नहीं है वो, बट आगे है, आगे आपको दिखाता हूँ। लेकिन होता ऐसा ही था। तो जो मैं बता रहा था ना आपको, कर्व वाली जो तलवार है ये मुगलों द्वारा लाई गई। तो जितनी भी ये तलवार जो आपको कर्व दिखता है ये सारी मुसलमानों द्वारा लाई गई है। अपने जो हैं अपने होते थे सीधे खांडे, ये ऐसे होते थे, बट ये अपना नहीं है, ये कॉपी है। जो यूरोप में तलवार यूज होती थी उनकी कॉपी है, ठीक है। और खांडा जो अपन यूज करते थे, खांडा से अपन अगर वार करते हैं तो अगर अपने आपके शरीर का 50% पावर यूज की तो खांडा 50% ही पावर दिखाता था आगे, उसका उतना ही फोर्स लगता था। बट अगर आप तलवार यूज कर रहे हो, तलवार में आपने 10% ही अपनी पावर यूज की, तो ये इस हिसाब से बनावट उसकी यूं है, तो ये मल्टीप्लाई होके कई बार एक तलवार 200% भी यूज होती थी। आपने 10% पावर यूज की, बट वो 10 करके मल्टीप्लाई हो रही है और वो 200 गुना ज्यादा इफेक्टिव होती थी। समझे आप मैं जो बता रहा हूँ आपको ना। खांडा में जितना आपने पावर यूज किया उतना ही पावर यूज हुआ, तलवार के अंदर ये मल्टीप्लाई हो जाता था। जो सीधी तलवार दिख रही है ना, जो स्ट्रेट तलवार है, वो आपको दिखेगी, वो या तो हिंदुस्तानी है, जैसे ये यूरोपियन है, ठीक है, तो या तो यूरोपियन होगी या हिंदुस्तानी होगी। ये जो आपको मैं बता रहा था टाइगर नाइफ, जो एज ए सीजर काम करता था, कैंची के जैसे काम करता था। आप यहाँ देखो इसको अन डिटेल से, तो इसको प्रेस करने पे ये खुल जाता था और अंदर से सारी अंतड़ियाँ सब काट देता था। उसके बाद अगर आप इसको देखते हो, इसमें 2 छोटी पिस्टल लगी हुई है, ठीक है। इस समय बारूद इंट्रोड्यूस ही हुआ था, सब लोगों को पता नहीं था कि बारूद, ठीक है। तो इसमें ट्रिगर है, हल्का सा बारूद डाला, खंजर की जगह ट्रिगर दबाते ही सामने वाला खत्म। ऐसी तलवारें भी हैं, ऐसी कई तलवार भी हैं। ये अंकुश है, ये जो दिख रहा है आपको, ये हाथी का स्टीयरिंग है सब। हाँ जी, ये जो है ये हाथी को स्टीयर करने के लिए हिंदी में इसको अंकुश बोलते हैं। और पहले अपन ने देखी तलवारें देखी, ठीक है। अब ये है आपके खांडे। स्ट्रेट जो है
ये अपने जो जिसकी ब्लेड बड़ी है, चौड़ी है, वो सारी हिंदुस्तानी है। जिनकी पतली ब्लेड है वो यूरोपियन है, ठीक है। और ये जो आपके हाथ के कवर जैसा बना हुआ है, ये नाइट्स के लिए होती थी। नाइट एक टाइटल था जो यूरोप में दिया जाता था, तो वो टाइटल। और ये तलवार के अंदर पिस्टल लगी हुई, वो बोलते हैं ना सर, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो सब कुछ जायज है। कैसे ही जीतना आपका धर्म था। ये जो रूम है, ये महाराजा गंगा सिंह जी का ड्रेसिंग रूम था, है ना, ये पोशाक बदलने का रूम था। और ये जो पेंटिंग है, ये महाराजा गंगा सिंह जी की ओरिजिनल पेंटिंग है। इस रूम के अंदर जितने भी ये कांच लगे हुए हैं सर, शीशे लगे हैं, ये सारे बेल्जियम से लाए गए हैं, बेल्जियम ग्लास लगा है। और यहाँ पे आप देखो, ये बीकानेर की सबसे लंबी बंदूक है, ये यहाँ से स्टार्ट होती है और 12 फुट लंबी बंदूक है सर, ये 4 मीटर लंबी बंदूक है। इतनी लंबी बंदूक क्यों यूज करते थे? क्योंकि उस समय कारतूस नहीं लगता था, कार्टिज नहीं लगता था, उस समय छर्रे डलते थे, मेटल बॉल्स डलते थे। और जैसे ही वो बैरल, जैसे ये बैरल है आपकी, इसके अंदर से छर्रा निकला तो छर्रे फैलते थे। और किले की दीवार जो देखो आप, किले की दीवार काफी चौड़ी होती थी। अगर दीवार के अंदर आपकी बंदूक की बैरल छोटी है, फायर किया तो छर्रे वो दीवार के अंदर ही रह जाएंगे। तो आपको ऐसी बंदूक चाहिए होती थी जो दीवार पार कर सके, तभी उसके छर्रे काम करते थे। तो इसलिए ये लंबी बैरल की लमछड़ें यूज होती थी। और उसके बाद और जो जितनी लंबी बैरल होती उतनी उस छर्रे की रेंज बढ़ती थी। बाकी ये जितनी स्पेशल बंदूक है उनके कलेक्शन है सर। फिर वही लमचड़ टोपीदार बंदूक है जिनको मैचलॉक और फिंटलॉक बोला गया है। मैचलॉक और फिंटलॉक क्या है? जिनको ये टोपी लगती थी और ऊपर जाके टोपी गिरके इसको इग्निट करता था, इग्निशन देता था। और आग लगने से फिर वो बारूद जो बैरल के अंदर डला हुआ है, बारूद प्रेशर मारता जिससे कि वो छर्रे आगे निकल के शूट होते थे। और आप इनकी बैरल्स देखेंगे, बैरल के ऊपर चांदी का, सोने का काम किया गया है सर। और बंदूक के साथ ये जो पतली स्टिक दिख रही है, ये इसको भरने के लिए काम आती थी, ठीक है। इसमें सभी पे देखो सोने की कितनी महीन, सोने और चांदी की कितनी महीन नक्काशी की गई है। ये वाली देखो साहब, बहुत ही डिटेल काम है इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर। इससे पहले जो बंदूकें थी उनके जो हत्थे होते थे वो आप देखो खाक के अंदर लगते थे। ये यहाँ पे फिट होता जिससे कि तब ये फायर होता तो एक झटका देती थी। तो इसकी बनावट ऐसी है, वो आपको वो झटका एब्जॉर्ब करने की, सहन करने की हिसाब से बनेगी इसका जो हत्था है। और ये देखो इसके लकड़ी में, हत्थे में कितना सुंदर हाथी दांत का काम किया गया है। बैरल पे सोना चांदी और लकड़ी में हाथी दांत।